मैं एक घटना आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। ये घटना नहीं, कोई कहानी नहीं, ये सत्यता पे आधारित है। फिर ये उसी देश, दुनिया, माँ बाप की कहानी है। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को पहचानना, राष्ट्र का निर्माण करने से पहले अपने आप का आत्मसात करना, अपने आप का अवलोकन करना बहुत जरूरी होता है बेटा। और जहाँ हृदय में दया, करुणा, ममता होती है, जहाँ अनुशासन होता है, जब बच्चा फिजिकली, मेडिकली रूप से फिट होता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता है। और नहीं तो हमारी छोटी छोटी इस समय की गलतियां हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। मैं आपको एक उस देश के जवान की घटना, उस बूढ़े माता पिता की घटना, उन छोटे छोटे भैया बहनों की घटना और एक उस माँ की मन की बात बतलाता हूं। आप गौर से सुनिएगा और बहुत कुछ उसमें बातें छिपी है, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बात बेटा दीपावली की है। ये बात दीपावली की है जब एक बूढ़ा पिता, एक बूढ़ी माँ 70-75 साल में अपने उस पुत्र से मिलना चाहती थी जो जम्मू कश्मीर में, कारगिल में देश की रक्षा के लिए खड़ा है। एक माँ जो आज अपने पति के इंतजार में खड़ी थी, जो सालों साल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करती थी, वो भी अपने पति के इंतजार में खड़ी होती है। एक छोटे भैया बहन 8 साल 10 साल के, जो अपने और दोस्तों के साथ जब उनको मार्केट में उनके पिता के साथ देखते थे, वो भी आप कल्पना करते हैं कि हम इस दीपावली में अपने पिता के साथ मार्केट जाएंगे, हम भी दीपावली मनाएंगे। और ये घटना बेटा कोई कहानी नहीं, ये देहरादून की एक सच्चाई कहानी है। ये चंपावत और अन्य प्रांतों की सच्ची कहानी है। ये हर फौजी की, हर शहादत की एक अच्छी कहानी है, एक सच्ची कहानी है। दीपावली से एक दिन पहले जब वो जवान घर आने वाला था, उसका संदेशा जब उस घर में मिलता है, मानो उस घर में खुशहाली आ जाती है, खुशियों के दिए जलने लगते हैं। आज वो बूढ़े पिता माता की आंखों में भी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। वो माँ भी आज दुल्हनों की तरह सजने लगती है। वो छोटे छोटे भैया भी अपने पिता के गले लगने के लिए लालायित होते हैं बेटा। और धनतेरस के दिन अचानक रात में कॉल आती है और लपक के वो दादाजी उस फोन की ओर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद स्टेशन में उनका पुत्र आ चुका है। वो बड़े उत्साह के साथ उस फोन को उठाते हैं और अचानक एक फोन दूसरी तरफ से संदेशा लेके आता है कि कल जब जम्मू कश्मीर से कुछ सैनिक देश की रक्षा के लिए और छुट्टियों में घर जाना चाहते थे, कुछ अलगाववादी संगठनों ने, कुछ आतंकवादी संगठनों ने घात लगा के हमला कर दिया। और जो जवान आज घर आने वाले थे, वो घर आने से पहले शहीद हो जाते हैं और उसी में उनका एक अपना बेटा होता है। तो आप समझ लीजिए कि जब ये शब्द उस माता पिता के कानों में जाते हैं, जब ये शब्द उस बूढ़े दादा के हृदय में प्रवेश करते हैं, जब ये शब्द उस बूढ़ी माँ के आंखों में जाते हैं, आप मानो न मानो वो माँ जमीन में गिर जाती है। वो बूढ़ा पिता जो अपनी लाठी को अपने बुढ़ापे की ताकत बनाना चाहता है, वो धरा पे गिर जाता है। और जो माँ दुल्हनों की तरह कल सजी थी, वो बेहोश सी हो जाती है बेटा। अभी तो बच्चों को पता ही नहीं, वो तो स्वप्न में सोए थे कि उसके पापा आएंगे, कल दीपावली मनाएंगे और वो भी अपने भैया बहनों के साथ इस साल त्योहार मनाएंगे। सुबह होती है, माता पिता, दादा दादी उठते हैं, मम्मी बेहोश सी पड़ी रहती है। वो बच्चे कुछ समझे उससे पहले उस घर में सारी खुशियां मिट जाती है बेटा। वो अपने दादा दादी से पूछते हैं कि दादा हमारे पापा कब आएंगे। कोई जवाब नहीं मिलता है। माँ से कहते हैं कि माँ आज तो पापा आने वाले हैं, तुम तैयार क्यों नहीं होती। और माँ उत्तर नहीं देती है, वो बेसुध सी पड़ी रहती है। और तभी बहन भाई का हाथ पकड़ के आंगन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि बाहर लोगों की एक भीड़ नजर आती है। और बहन भाई से कहती है कि भैया इस बार ये नहीं,
हम अपने पिता से मिलेंगे, ये नहीं हम दीपावली मनाएंगे, हम आज और ये कल यहाँ आएंगे, लेकिन आज हम अपने पापा का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो बहन भाई को बोलती है और भाई कुछ बोल पाता तो सामने से तिरंगे से लिपटी एक शहादत आती है बेटा, और वो बच्चे कुछ समझ पाए उससे पहले वो शहादत आंगन में आती है। वो बच्चे आगे बढ़ते हैं और उस तिरंगे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं, उनके पिता घर आए हैं। वो दोनों भैया बहन उस तिरंगे से लिपट जाते हैं बेटा, रोते हुए अपने पिता के गले लगाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो अब अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएंगे, वो अब कोई त्यौहार अपने पिता के साथ नहीं मना पाएंगे। और अपनी दादी और मम्मी पाप दादा और माँ को देखते हैं और बेटी कहती है कि माँ मैं समझ गई, माँ मैं समझ गई कि अब हम कभी अपने पिता को नहीं बुला पाएंगे। माँ मैं समझ गई, जो तू कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, तेरे माथे में सिंदूर लगाता, हाथों में लाली थी, अब वो तुझसे क्यों दूर है। हम समझ गए कि हमारे दादा दादी अब क्यों नहीं बोलते, हम समझ गए कि ये अब अपने बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाएंगे। और दोनों भैया बहन उस तिरंगे से लिपट जाते हैं और तिरंगे से लिपटते लिपटते फिर एक ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं। कहते हैं कि माँ सौगंध है इस तिरंगे की, कहते हैं कि सौगंध है माँ इस तिरंगे की, जो काम हमारे पिता अधूरा छोड़ गए हैं इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हम करेंगे। सौगंध है माँ तेरे आंखों की आंसू की, जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे माँ। सौगंध है भारत माँ की, इस आतंक को खत्म करने के लिए, इस नशे के आतंक को खत्म करने के लिए हम भैया बहन वो काम करेंगे जिसकी वजह से फिर कभी किसी के घर में आंसू ना आए।